अगर आप मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं तो इस वीडियो को दिल थाम करके जरूर देखिएगा। कुछ समय पहले यूजीसी जैसा काला कानून को चुपके से पास कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए दो शब्द कहना तो छोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जाता है। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर हो हल्ला हंगामा करती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं और फेसबुक पर अपने टाइटल में लिखते हैं, मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट पेपर लीक्स टू कम इन टुमारोज कैबिनेट। अब जब पूरे वो लाइव को आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे जिन्होंने भी पेपर लीक किया। नीट के उन छात्रों के साथ हम जरूर हैं जो जिनके साथ इन तरह की चीजें हुई है, क्योंकि पेपर लीक होना इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पेपर लीक होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि रियल टैलेंट निकल के नहीं आएगा, यही लोगों का मानना है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? असल प्रॉब्लम है आरक्षण, असल प्रॉब्लम है यूजीसी जैसा काला कानून। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं कोई बायस्ड नहीं कह रहा हूं, मैं किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं या किसी के फेवर में नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब आप अपनी देश की तरक्की की बात करते हैं, जब आप अपनी देश की विकास की बात करते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति को यह होना चाहिए कि वो उचित निर्णय ले, उचित एक्शन ले। अब देखिएगा, यूजीसी जैसा काला कानून, उसके लिए आवाज को दबा दिया गया, आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की गई और इसे इंप्लीमेंट करने में जो सो सब कोशिश किया गया। माननीय मोदी जी को जब उनके पार्टी पर संकट आया तो वो लाइव आकर के कहते हैं कि हम इसके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे, लीजिए, लेना चाहिए, बिल्कुल छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है मोदी जी? क्या है ऐसा प्रॉब्लम जो हमारे देश के टैलेंट को खोखला कर रहा है? इस विषय पर कौन चर्चा करेगा? इस विषय को कौन समझेगा? और इस विषय के लिए कब आप स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे? कब देशवासी को बताएंगे कि सचमुच जो असली प्रॉब्लम है वो है रिजर्वेशन, कास्टिज्म रिजर्वेशन। आप इकोनॉमिक रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं? आप इकोनॉमिक रिजर्वेशन दीजिए ताकि बच्चे पढ़ सके, उन्हें इकोनॉमिक हेल्प मिल सके। अगर किसी को आप 75 सालों से आरक्षण का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब उन्हें नैतिक रूप से राजनीतिकरण के लिए इस मुद्दे को जब उस स्तर तक लेके जाया जाता है तो हमें चिंता होता है तो हमारा समाज किस दिशा में चल रहा है। राजनीतिक पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सभी इसी विषय पर लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हमारा समय, ज्यादा समय तक हम राजनीति में बने रह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को कोई ये नहीं बताते हैं कि उनके साथ असल में प्रॉब्लम क्या है। एक इंजीनियर अगर अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या वो कभी भी अच्छा पुल बना पाएगा? और अगर एक अच्छा पुल नहीं बन पाया तो उस टूटते हुए पुल पर जिस तरह की घटनाएं आजकल हो जाती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई डॉक्टर बनता है और उसके बावजूद मरीज को सही इलाज नहीं हो पाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? इन विषय पर मोदी जी कब आप बोलेंगे? पिछले 12 वर्ष से आपको हम सब ने वोट देकर जिताया, लेकिन असल समस्या जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून के लिए आपका कोई रुख स्पष्ट नहीं है। तो फिर हम क्या समझे कि क्या यह यूजीसी जैसे काला कानून के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है? तो इससे हमारा समाज को बांटने का ही प्रयास किया जा रहा है, हमारे समाज को कुछ नया मिल नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के हित में इस तरह की चीजें हो ताकि समाज एकजुट रहे, सब आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि देश तरक्की करे, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, सब चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि कृपा करके इस प्रकार की राजनीति ना किया जाए, न पक्ष न विपक्ष। तो अब इस पर हमारे अनबायस्ड जनता की राय हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बायस्ड हैं, जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, हम जैसे लोग, हम तो ये समझते हैं कि सरकार अच्छे काम कर रही है तो हम उनको वोट करते हैं, और अगर अच्छी काम नहीं करती है तो हम उनकी कमियां जरूर बताते हैं। हमने तीसरी बार आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया, पूरे विश्व में भारत की चर्चा जरूर आपने करवाया, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो है रिजर्वेशन, असल जो प्रॉब्लम है वो है यूजीसी जैसा काला कानून। धर्मेंद्र प्रधान जी किस प्रकार से ये कानून को पास किए और इस पर आपने एक शब्द भी नहीं बोला, हमें इस विषय को सोच करके चिंता होती है। आई होप कि कुछ लोग हमारी बात से जरूर सहमत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय।